गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? कैसे हो बेटा? कल चैप्टर पढ़ा था, जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, धैर्यवान सुखी है। कल बोला था ना मैंने सबको रीड करने के लिए, सभी ने पढ़ा होगा। यस मैम। गुड। इसके शब्दार्थ कर लिया आपने नोटबुक में? शब्दार्थ किए बेटा नोटबुक में? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और जो भी बच्चे शब्दार्थ या प्रश्न उत्तर करते हो नोटबुक में, कल मैंने 1-2 बच्चों की नोटबुक चेक करी है, तो उसमें आपने खाली उत्तर लिख रखे हैं नोटबुक में। पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। दोनों चीज लिखनी है, प्रश्न और उत्तर। खाली उत्तर नहीं लिखने हैं। ओके? आज बेटा हम पाठ नंबर 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ नंबर 3 था हमारा धैर्यवान सुखी है। इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे भाषा बोध। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाओ। जो हमारा सही विकल्प है या ऑप्शन है, सही उत्तर है, उस पे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है हमारा, सरल स्वभाव किसका था? सेठ जी का, संत का या बूढ़ी माँ का? किसका स्वभाव था? संत का। सरल स्वभाव संत का था। माइक ऑफ करो बेटा। शौर्य, भूमि, सानवी। फिर है नेक्स्ट, सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है सबसे बड़ा धन? संतोष, भरोसा, विश्वास। सबसे बड़ा धन है संतोष। भूमि, सानवी, माइक ऑफ करो, म्यूट करो। फिर है हमारा नेक्स्ट, बहुत सारा धन कमाना चाहता था। कौन कमाना चाहता था? संत जी, सेठ जी, बूढ़ी माँ। कौन कमाना चाहता था? सेठ जी। सेठ जी पे सही का निशान लगाओ। माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो। सेठ जी, सेठ जी पे सही का निशान लगाओ। अब है हमारा प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जो हमें मुंह से बोल के देने हैं, ओरली देने हैं। वो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सेठ जी का क्या नाम था? क्या नाम था सेठ जी का? सेठ जी का नाम था भगवान दास। फिर है नेक्स्ट, सेठ जी को किसकी चिंता थी? सेठ जी को बहुत सारा धन कमाने की चिंता थी अपने नाती पोतों के लिए। माइक ऑफ करो, सानवी, भूमि, बाकोलिया। कौन है बेटा? ये क्या नाम है? मनीषा है क्या? सेठ जी को किसकी चिंता थी? सेठ जी को बहुत सारा धन कमाने की चिंता थी अपने नाती पोतों के लिए। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेठ जी का स्वभाव कैसा था? कैसा बताया है सेठ जी का स्वभाव? कैसा है शौर्य? सेठ जी का स्वभाव कैसा है? शौर्य? कैसा है शौर्य? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? सेठ जी का स्वभाव कैसा है? तो इस पाठ में सेठ जी के स्वभाव के बारे में नहीं बताया गया है। सानवी, भूमि, माइक
करोगे आप? म्यूट करके रखो, जब मैं बोलूं तभी ऑन करना है। सेठ जी का स्वभाव इस पाठ में नहीं बताया गया है, तो इस प्रश्न को हम बदल देंगे, संत जी का स्वभाव कैसा था? संत जी का स्वभाव सरल स्वभाव था। संत जी का स्वभाव सरल था। तो यहाँ हम प्रश्न चेंज कर देंगे कि जहां पे सेठ जी का स्वभाव कैसा था, उस सेठ जी को हटा के सेठ जी का स्वभाव कैसा था, सेठ जी को काट के यहां हम लिख लेंगे संत जी का। सब अपनी नोटबुक में बुक में चेंज कर लो, ये वाला लिख लो और इसको काट दो ऐसे। संत जी का स्वभाव कैसा था? संत जी का स्वभाव सरल था। अब है हमारे प्रश्न गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सेठ जी किसके लिए धन कमाना चाहते थे? किसके लिए कमाना चाहते थे? सेठ जी अपने नाती पोतों के लिए धन कमाना चाहते थे। फिर आपने माइक ऑन किया। उत्तर है सेठ जी अपने नाती पोतों के लिए धन कमाना चाहते थे। चाहते थे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, संत जी ने सेठ जी की इच्छा पूर्ति का क्या उपाय बताया? क्या उपाय बताया था? संत जी ने सेठ जी की इच्छा पूर्ति के लिए उपाय बताया कि आपके पड़ोस में एक निर्धन परिवार रहता है, आप जाकर पहले उसे भोजन दे आइए। आपके पड़ोस में एक निर्धन परिवार रहता है, पहले आप उन्हें जाकर भोजन दे आइए। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, भगवान दास के भोजन देने पर बूढ़ी माँ ने क्या जवाब दिया? जब भगवान दास ने यानी सेठ जी ने उस निर्धन परिवार को, उस बूढ़ी माँ को भोजन दिया, तब बूढ़ी माँ ने क्या कहा? भगवान दास के भोजन देने पर बूढ़ी माँ ने उसे जवाब दिया कि बेटा, आज का भोजन तो हमारे पास है, इसलिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कि बेटा, आज का भोजन तो हमारे पास है, इसलिए मुझे इसकी
कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब है हमारा लास्ट प्रश्न, निर्धन परिवार क्यों सुखी था? क्यों सुखी था? निर्धन परिवार धैर्यवान था, इसलिए वह सुखी था, क्योंकि उनके पास धीरज और संतोष था। निर्धन परिवार धैर्यवान था। हाँ, इसलिए वह सुखी था। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें प्रश्न घ नहीं है, व्याकरण बोध है, जिसमें प्रश्न नंबर क है। उससे पहले सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, यह, आप, वह, वे, कोई आदि। क्या बताया है? जो शब्द, जो हम वाक्य बनाते हैं उसमें जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो उन सर्वनाम शब्दों में क्या क्या आता है? मैं, तुम, आप, मुझे, मेरा, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। बार बार संज्ञा शब्दों का हम प्रयोग ना करके इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्रश्न क्या है? इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो। ये जो दिए गए हैं वाक्य बने हुए हैं, जिसमें जो भी सर्वनाम शब्द है उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है, यानी लाइन खींचनी है। पहला है हमारा, हम प्रातः काल पंखे के नीचे बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द है हम। संज्ञा शब्द है हम। जहां पे हम लिखा है वहां पे अंडरलाइन कर लो, लाइन खींच लो सभी बच्चे। ये हमारा संज्ञा शब्द है। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, ये उसी चिड़िया के बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम शब्द है ये उसी चिड़िया के बच्चे हैं। तो ये के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से। सभी बच्चे लाइन खींचेंगे। ये जहां पे ये लिखा है वहां पे पेंसिल से लाइन खींच लो। फिर है हमारा नेक्स्ट, सब उनको प्यार से खाना खिलाते हैं। सब और उनको, ये दोनों हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सब उनको, तो इन दोनों के नीचे लाइन खींचो। ये दोनों ही हमारे सर्वनाम शब्द हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर 4, मैं दंग रह गई। मैं क्या है? यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। मैं के नीचे लाइन खींचो। तो इस तरह से हमने इन वाक्यों में संज्ञा शब्द ढूंढकर उनके नीचे रेखा खींच दी है, लाइन खींच दी है। अब है हमारा प्रश्न 6, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मैंने पहले भी बताया था किसको कहते हैं?
जो हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। पहला है निर्धन। निर्धन का उल्टा होगा धनी। निर्धन यानी जिसके पास में पैसा ना हो, गरीब, और धनी जिसके पास में धन हो, पैसे हो। धनी। फिर है नेक्स्ट सुंदर। सुंदर यानी सुंदर। कुरूप। कुरूप यानी बदसूरत। कुरूप। फिर है हमारा नेक्स्ट चिंता, यानी चिंता करना, टेंशन लेना। तो इसका होगा विलोम शब्द निश्चिंत, जिसको कोई भी चिंता ना हो, बेफिक्र। चिंत। ज्ञानी जिसको बहुत ज्ञान हो, नॉलेज हो। अज्ञानी जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। आशीर्वाद, इसका होगा अभिशाप। उत्तर प्रश्न। अब है प्रश्न गय। इन शब्दों को जोड़कर लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें जोड़कर इकट्ठा एक जगह लिखना है। पहला है धन जमा हीन। इसको आप इंग्लिश में प्लस बोलते हो पर हिंदी में जमा बोलते हैं बच्चों। तो धनहीन, इसमें जो प्लस का निशान है वो हट जाएगा और दोनों को जोड़ के हम लिख देंगे। जैसे लिखा है ना यहाँ पे, धन प्लस हीन। तो जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये हटा देंगे, ये नहीं लगाएंगे, हम लिख देंगे धनहीन। ओके, ऐसे हम लिखेंगे दोनों को जोड़ के। इसमें से ये हटा देंगे और ये दोनों शब्द इकट्ठा एक साथ लिख देंगे। फिर है हमारा बलहीन। बल प्लस हीन, बलहीन। गुण जमा हीन। हिंदी में क्या बताया था मैंने? प्लस नहीं बोलते हैं, जमा बोलते हैं, तो गुणहीन। फिर है नेक्स्ट शक्ति जमाहीन, शक्तिहीन। ठीक है, तो इन शब्दों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया है, जोड़कर लिख दिया है। अब है हमारा सबसे लास्ट प्रश्न, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग छांट कर लिखिए। ये जो बॉक्स दिया गया है येलो कलर का, सबकी बुक में है, तो इसमें हमें शब्द दिए गए हैं, उसमें से हमें पुल्लिंग शब्द अलग लिखने हैं और स्त्रीलिंग अलग। तो दोनों को अलग अलग हमें छांट कर लिखना है। पहले हम लिखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में क्या आएगा? भवन, संत, सेठ, पड़ोसी। ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। फिर हम लिखेंगे स्त्रीलिंग।
जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी आएगा, आपके हर क्लास में कुछ अलग आएगा। स्त्रीलिंग शब्द है हमारा बेटी, चिंता, राखी, बूढ़ी, बहन और माँ। ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द रूप नहीं, स्त्रीलिंग शब्द हो गए हैं। और ये हमारा थर्ड का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। और जो इसके पास में पेज नंबर 17 है, पेज नंबर 17 है, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट है फर्स्ट। ये आपको खुद को करना है, ये आपका होमवर्क है। और इसमें जो प्रश्न उत्तर है वो आपको नोटबुक में करने हैं। थर्ड के चैप्टर के शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे बच्चों कल, और जो बुक वर्क है वो बुक में करना है। खाली नोटबुक में शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करने हैं। जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये भी आपको बुक में ही करना है। अब किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो आप। आया समझ में बच्चों जो समझाया? Yes, ma'am. ठीक है, क्लास ओवर करें? Yes, ma'am. ओके, हैव ए नाइस डे। Have a nice day, ma'am.